गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम लोग जो हैं आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लानिंग के बारे में आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन: एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट और बिजनेस मैन और स्मॉल रिक्वायर्ड प्लानिंग। यानी कि भैया चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सबको प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि विदाउट प्लान अगर कोई भी कार्य अगर करेंगे तो वो हमारा कार्य जो है हमारा बेकार हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत तो काम सब लोग कर ही देंगे। ठीक है, इसमें प्लानिंग से जो है हम लोगों की रिस्क हम लोगों की जो है कम हो जाती है। ठीक है, चलिए बेटा आइए हम लोग चलते हैं एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है, यानी कि प्लानिंग से हम लोग समझते क्या हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी and first most function of the management. Every manager no other can be executed without planning performing the planning। यानी कि कोई भी मैनेजर भैया जो है बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य अपना जो है अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग, जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा हुआ है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन मैनेजर असाइन अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि भैया मैनेजर को जो है आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की दोनों दे रखी हैं। एंड द लेवल ऑफ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। भैया मैनेजर की क्या अथॉरिटी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी का क्या उद्देश्य है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और कैसे क्या काम होना है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्ट। जो आपका सेकेंड पॉइंट आपका जो इस गोले के अंदर दे रखा हुआ है, प्लानिंग फोकसेस ऑन द अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब भैया आप लोगों ने सोच रखा है कि क्लास 12th में हम लोगों को जो है बहुत अच्छे मार्क्स हम लोगों को जो है लाने हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आप करेंगे। पढ़ाई तो बेटा सबके सब करते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, आप और अधिक मेहनत से आप काम करेंगे, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करेंगे। तो मैनेजर लोग भी हम लोगों के क्या होते हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव कंपनी के जो भी उनके होते हैं ना, उनको बहुत ही सहज बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उनको पूरा कैसे उनको पाया जाए जल्द से जल्द, उसमें जो है मदद करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है प्लानिंग इज परवेसिव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब से आप क्या समझते हैं, इसमें आप सिंपल सा इतना आप समझ लीजिए भैया हर जगह प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग कैसे है, प्लानिंग ऐसे है बेटा कि विदाउट प्लानिंग कोई भी कार्य नहीं होता। आप नेचर को आप देख लीजिए, मदर नेचर को देखिए। एक सीजन के बाद सबसे पहले अभी क्या चल रही है, ठंड अभी चल रही है, ठंड के बाद क्या आएगी, बसंत ऋतु आएगी, बसंत ऋतु के बाद गर्मी आएगी। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती रहती है। तो ये भी क्या है, एक प्लानिंग में सारा का सारा नेचर भी प्लान करता है हर चीज़। ठीक है, चिड़िया जब अपने बच्चे जब देने होते हैं तो वो पहले से ही प्लान वो कर लेते हैं कि वो कहाँ पे अपने अंडे वो कहाँ पे रखें जाके। इसी तरीके से एक कंपनी भी प्लानिंग करती है कि भविष्य में होने वाले जो भी उनको थ्रेट्स हैं उनको वो कैसे वो उनको हटाएं, कैसे उन थ्रेट्स से पार पाएं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें आती हैं। ठीक है बेटा, प्लानिंग इज परवेसिव। अब आप अपने स्कूल को भी आप देख सकते हैं ना कि भैया सबसे पहले पहला पीरियड लगता है, दूसरा पीरियड लगता है, तीसरा पीरियड लगता है। तो क्या है, प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह पाई जाती है। ठीक है, प्लानिंग इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि चौथा पॉइंट जो दे रखा है, प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, प्लानिंग को आप कभी भी नकार नहीं सकते। प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक नेचर की होती है कि फ्यूचर में हमारा क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या कौन कौन से कार्यों पे हमें करना है। प्लानिंग हमारा फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है,
और प्लानिंग एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिससे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा फ्यूचर में हमारा कितना और आगे काम हमारा होना है, किस तरीके से हम लोगों को ये सब काम हम लोगों को करने हैं, अपनी फर्म को कैसे हम लोग कंपनी को कैसे बिगर बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से काम करने हैं। ओके, चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या है कि सबसे पहला लिखा हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क। बहुत ही सही बात लिखी हुई है यहाँ पे। प्लानिंग जो है रिस्क को तो कम करती है। अब जैसे आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए आप एक दिन रात में बैठ के आप सोचोगे कि भैया हमको क्या क्या सामान हमको रख लेना चाहिए, या हमको A to B डिस्टेंस तक हमको जाना है, तो व्हाट आर द कौन कौन सी चीज़ें हम लोग मतलब प्लानिंग के अंतर्गत रखें कि हम लोगों को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत कोई भी ना आए। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करती है, एक रोड मैप तैयार करती है कंपनी के लिए जिस पे वो वर्क वो लोग करते हैं, और जो भी वर्क की ओवरलैपिंग जो भी होती है, मतलब कंपाइलेशन जो भी काम का होता है, उसको कैसे रिड्यूस करा जाए, अच्छी उपज के साथ जो है कैसे अच्छा कार्य करा जाए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर। कितनी अच्छी बात कह दी। मतलब प्लानिंग जो है एक कंट्रोल, मतलब कोई भी फर्म को कंट्रोल करने में बहुत ही ईजियर होती है। बहुत ही मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना बहुत ही सिंपल वे में उसको जो है उसको कंट्रोल उसको कर सकते हैं। प्लानिंग एनेबल्स द क्रिएटिव एंड इनोवेशन। अब जैसे ये वीडियो पीपीटी के माध्यम से दिखाई जा रही है आप लोगों को, इसके लिए भी मैंने बहुत पहले से प्लानिंग मैंने करी, इसके कैसे कैसे पॉइंट्स इसके बनाए जाएंगे ये चीज़ हमने यहाँ पे करी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग एक क्रिएटिविटी इनोवेशन मैनेजर्स को प्रेरित करता है कि कैसे आप लोग कौन कौन से इनोवेटिव आइडिया के थ्रू आप लोग जो है फर्म को आप लोग बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, कैसे कैसे अच्छे से वर्क आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनोवेशन के अंतर्गत आती हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेने में काफ़ी मददगार साबित होती है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू जो है हम लोग अच्छे और सटीक निर्णय हम लोग ले सकते हैं विद इन अ टाइम। ठीक है, प्लानिंग इंक्रीजेस द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी भी बढ़ाती है। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा राज करेगी, मतलब बहुत ही डोमिनेट होकर राज करेगी, तो वो चीज़ भी प्लानिंग जो है वो ताज उस फर्म को पहना देती है। प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन, यानी कि प्लानिंग एक सबसे पहले जब मैंने शुरू करी थी तो एक दिशा निर्देश, एक मतलब एक एरो टाइप का बना हुआ था, यानी कि एक दिशा को दिखाता है प्लानिंग। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यानी कि भैया प्लानिंग तो कर लिए हम सब लोग, सबका हरा हरा सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके क्या क्या उसके डिमेरिट्स हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल देखेंगे, फिर हम लोग एक्सटर्नल की तरफ मूव ऑन करेंगे, जैसा आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इंटरनल क्या क्या कॉजेज होते हैं। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, मतलब क्या होता है, कोई भी फर्म में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो प्लान से जो है बहुत ही ज़्यादा स्टिक रहकर काम करते हैं, मतलब प्लान में भैया कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरे लोग होते हैं अपने अपने इनोवेटिव आइडिया से प्लान को समय दर समय चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्लानिंग की क्या है, मतलब एक कमी है कि हाँ, जो लोग मतलब प्लान के स्टिक रहते हैं, कभी कभार जो है प्लानिंग के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी जो है उन लोगों को तकलीफ आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट, भैया सीधी समझ लो बात। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि समय बहुत तेज़ी से समय का चक्र घूमता है। जैसे आप लोग 2019 से 2020 की तरफ आप लोग जब बढ़े थे, तो आप लोगों ने क्या सोचा था कि भैया पूरा का पूरा साल लॉकडाउन में ही बीत जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया है, अब सारा का सारा ऑनलाइन कंटेंट का ज़माना आ गया है। तो क्या है भैया, बहुत ही तेज़ी से जो
ऑनलाइन मार्केट की ग्रोथ 2022 में होनी थी, वो अब मार्केट की ग्रोथ आपकी कब हो रही है? 2020 में हो गई है। समझ रहे हैं बात आपको? मतलब बहुत ही तेजी से एनवायरनमेंट कब क्या चेंज हो जाए आपको भी नहीं पता। यानी कि तो प्लान तो आप करे बैठे थे कि 2020 में बहुत ज़्यादा कंपनी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, परंतु ऐसा ना हो सका। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। रिड्यूस द क्रिएटिविटी एंड सेल्फिश इनिशिएटिव्स। यानी कि प्लानिंग में क्या होता है कि लोगों ने प्लान कर लिया कि मतलब एक सेल्फिश, मतलब एक तरीके से अब हम ही अपना काम करेंगे, कोई ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वहाँ पे भी एक तरीके की ना कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं आती हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। बड़े बड़े मैनेजर्स को अफोर्ड करना पड़ता है, उनकी भारी भारी फीसें कंपनी को चुकानी पड़ती हैं, तो वो सारा का सारा काम जो है इसमें इंटरनल पार्ट में होता है। और भैया जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही है। ठीक है, तो ये आपने कुछ देखे, इसके कुछ इंटरनल कॉजेज, इंटरनल लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, और भी कई हो सकती हैं, स्लाइड में नहीं आपकी कवर अप हो पा रही थी। तो जो है मैंने जो मेन यहाँ पे लिख रखी हैं, वो मेन अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो एक तरीके से आपको नंबर आपको मिल जाएंगे। आप इन पॉइंट्स को अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और मैं इन पॉइंटों को जो है एक PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यानी कि पॉलिटिकल चेंज हो गया भैया, राहुल गांधी की सरकार से मोदी सरकार आ गई। ठीक है, मोदी भैया ने क्या कहा कि अब तो हम स्किल इंडिया चलाएंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी PMEGP मतलब इस तरीके की स्कीम चलाएंगे। ठीक है, भारत को और भी ज़्यादा सशक्त बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है जनता गवर्नमेंट वाला बार बार एग्जाम्पल आ रहा था कि जनता गवर्नमेंट ने जो है कोका कोला कंपनी को विदेश फिर से भेज दिया, और फिर से एनडीए की सरकार या कांग्रेस सरकार आई, दोबारा से जो है आपका कोका कोला इंडिया में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस इन फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा। अब भैया आज से चलिए 3-4 साल 5 साल पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले चलन क्या था? समोसे का चलन था। ठीक है, लोग समोसे खाते थे, चाट खाते थे, टिक्की खाते थे। लेकिन अब लोग क्या खाने लगे हैं? बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज। ठीक है, अभी तक तो ये चलन नहीं थे ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस की प्रति आगे आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। फैशन में पहले क्या था? पहले वो चौड़ी मोरी वाली वो क्या कहते थे एक्टर को, लोग उन्हें देख के एडमायर करके जो है उस तरीके के कपड़े पहनते थे। लेकिन अब लोग जो है और वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव ऑन करते चले जा रहे हैं। तो क्या बेटा है जे चेंजेस आ रहे हैं फैशन में, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में। ओके, दीज ऑल चेंजेस विल गो ऑन एट अ पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि एक समय दर समय जो है ये चेंजेस प्रकृति जो है हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस? अच्छा भैया, सबसे पहले 2-3-4 मतलब 2016 से पहले की बात हम लोग करते हैं, तो भैया जब 2G भी चलता था नोकिया के फ़ोन में, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे हमारे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब हम लोगों का आ गया 4G। ससुरा वो भी तो नहीं बढ़िया चलता है, लेकिन जो है ना 4G क्या है, 4G की स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आ गए। पहले हम लोग कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे नोकिया का, अगर वो किसी के सर पे मार दो तो सर फूट जाए। लेकिन जो है अब हम लोग कैसे फ़ोन चलाते हैं? बहुत ही अच्छे फ़ोन चलाते हैं। अगर वो नीचे भी गिर जाए तो कम से कम आराम से 1000-500 रुपये तो लग ही जाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। आई थिंक आप लोगों ने समझने का प्रयास आप लोगों ने करा। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जो भी इन चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है वही उस इंडस्ट्री का विजेता होता है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, वो बहुत सारी
मतलब फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गई, अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में एक तरीके से पेंडेमिक की अभी सिचुएशन कोरोना वायरस की बनी हुई है, तो ये भी एक नेचुरल कैलेमिटीज़ में ही आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रेटजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटजीज चेंज होते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि प्लानिंग भैया करी कैसे जाती है, यानी कि हाउ डू वी प्लान, यानी कि प्लान कैसे करा जाता है। यानी कि सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम लोगों को अपना उद्देश्य, यानी कि किस दिशा में हम लोगों को कार्य करना है, हम लोगों को वो चीज़ें सेट करनी होती हैं। दूसरा पॉइंट, कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास अभी करंट में मौजूद हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप लोग कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन अ इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव, यानी कि उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव, यानी कि उसके कौन कौन से दूसरे माध्यम मौजूद हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके मतलब आसपास में, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द अल्टरनेटिव, यानी कि जो भी अल्टरनेटिव्स आपके हो रहे हैं उनको आप कंपेयर आप उनको करिए, आप उनमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ला सकते हैं। चूजिंग एन अल्टरनेटिव, फिर आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। हाँ, जे अल्टरनेटिव्स हमारे प्लान के लिए सही हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट देम इन द प्लान, यानी कि प्लान में आप उनको लाइए, लगाइए और फिर फॉलो अप ऑफ एक्शन, यानी कि डट जाइए प्लान करने में, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग अब आखिरी स्लाइड चलते हुए हैं, ठीक है बच्चों। बस आपका प्लानिंग चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन आप लोगों का बस हुआ ख़त्म, ठीक है। थैंक यू। आप लोग जो है लाइक करके जाइए यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा है, और अपना सपोर्ट यूं ही दिखाते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।